नमस्कार सभी को। इस वीडियो में भारत पे हुए दो विदेशी आक्रमणों के बारे में जानेंगे जो उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के काल के दौरान हुए थे, जिनमें दोनों आक्रमणों में बहुत ज़्यादा लूट मार हुई थी और कत्लेआम हुआ था। इसके बारे में जानेंगे तो स्टार्ट करते हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण, पहला है नादिर शाह का और दूसरा है अहमद शाह अब्दाली का। तो पहला नादिर शाह का देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य, जैसा कि जान रहे हैं, मुगल साम्राज्य जो औरंगजेब तक था, उसके बाद उसका पतन शुरू हो गया, तो उतने शक्तिशाली नहीं रहे कोई भी बादशाह जो इन आक्रमणों को सामना कर पाए, उनको दबा पाए। तो पहला आक्रमण जो बहुत ही खतरनाक था, नादिर शाह का। तो स्टार्ट करते हैं। मुगल सम्राट के विघटन के साथ साथ उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा प्रबंध भी ढीले हो गए थे। उत्तरी पश्चिमी सीमा पर इस दौरान भारत पर पश्चिम से दो विदेशी आक्रमण हुए। पहले का नेतृत्व नादिर शाह और दूसरे का अहमद शाह अब्दाली ने किया। नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह फारस का शासक था। उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। भारत के अपार धन ने नादिर शाह को आक्रमण करने के लिए आकर्षित किया था। भारत में बहुत सारा धन लूटने के उद्देश्य से अपनी भाड़ों की फौज को बनाए रखने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी। भारत से लूटा गया धन इस समस्या का हल हो सकता था। साथ ही मुस्लिम साम्राज्य की कमजोरी ने इस लूट को और आसान कर दिया। मुगल साम्राज्य जो था कमजोर होता जा रहा था, इस कारण से भी वो भारत की तरफ बढ़ा। 11 जून 1738 ईस्वी को नादिर शाह ने गजनी नगर में प्रवेश किया। फलस्वरूप 11 जून के बाद 29 जून 1738 ईस्वी को उसने काबुल पर अधिकार कर लिया। पहले गजनी और उसके बाद काबुल 1738 में ही, जून के महीने में। इसके बाद आगे बढ़ते हुए नादिर शाह ने सिंधु अटक के स्थान पर सिंधु नदी को पार कर सिंधु नदी को पार किया। उसके बाद लाहौर में प्रवेश किया और उसके बाद लाहौर में वहाँ के गवर्नर जकारिया खान ने हथियार डाल दिए, बिना युद्ध किए ही हथियार डाल दिए और 20 लाख रुपए तथा अपने हाथी नजराने में देकर स्वयं को और लाहौर के लोगों को बचा लिया। जकारिया खान ने समर्पण कर दिया, 20 लाख रुपए दिए और हाथी दिए, तो वहाँ कत्लेआम बच गया। 12 दिन तक लाहौर में रहने के बाद, 12 दिन तक लाहौर में रहा नादिर शाह। उसने जकारिया खां को लाहौर का और नासिर खां को काबुल और पेशावर का गवर्नर नियुक्त कर दिया। काबुल और पेशावर का गवर्नर नासिर खां को। 16 जनवरी 1739 16 जनवरी 1739 को नादिर शाह जो था सरहिंद पहुंचा। सरहिंद से अंबाला, अंबाले से अजीमाबाद और फिर करनाल की ओर कूच किया, जहां उसका मुगल सेना के साथ युद्ध हुआ। करनाल में मुगल सेना के साथ उसका युद्ध हुआ। करनाल का युद्ध हुआ था 24 फरवरी 1739 को। नादिर शाह के आक्रमण से भयभीत होकर मोहम्मद शाह, उस समय का शासक बादशाह, 80,000 सेना लेकर निजामुल मुल्क कमरुद्दीन तथा खाने दौरा के साथ निजामुल मुल्क कमरुद्दीन और खाने दौरा के साथ आक्रमणकारी का मुकाबला करने के लिए चल पड़ा 80,000 सेना के साथ। शीघ्र ही सादत खां भी उससे आ मिला। सादत खां भी आ गया। करनाल का युद्ध 3 घंटे तक चला। 3 घंटे तक करनाल का युद्ध चला। खाने दौरा युद्ध में मारा गया। खाने दौरा युद्ध में मारा गया, जबकि सादत खां बंदी बना लिया गया। सादत खां को बंदी बना लिया। इस दौरान निजामुल मुल्क ने शांति की भूमिका निभाई। तीसरा जो बचा निजामुल मुल्क, उसने दोनों के बीच संधि करा दी और कह सकते हैं बादशाह ने हथियार डाल दिए, समर्पण कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इस दौरान सम्राट निजामुल मुल्क की इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। सम्राट जो था
निजामुल मुल्क की इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे मीर बख्शी के पद पर नियुक्त कर दिया। निजामुल मुल्क को मीर बख्शी बना दिया, क्योंकि क्योंकि खाने दौरा जो मीर बख्शी था उसकी तो मृत्यु हो गई थी, मर गया था युद्ध में ही। उसके जब मरने से पद खाली हो गया था। सादत खां भी मीर बख्शी बनना चाहता था, जो दूसरा जिसको बंदी बनाया था सादत खां को, वो भी मीर बख्शी बनना चाहता था। लेकिन जब वो इस पद से वंचित रह गया तो उसने नादिर शाह को धन का लालच देकर दिल्ली पर आक्रमण करने को कहा। तो लालच तो पहले से था, धन का लालच, और सादत खां ने और आग लगा दी, तो वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ता है। करनाल के बाद नादिर शाह दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गया। अब उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि बादशाह को तो, मोहम्मद शाह को तो कब्जे में ले ही लिया था, हरा ही दिया था। वो 20 मार्च 1739 को दिल्ली पहुंचा। 1739 को मार्च में दिल्ली में नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्के जारी किए गए। समझो बादशाह था वो उस समय। 22 मार्च 1739 ईस्वी को एक सैनिक की हत्या के अफवाह के कारण नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दे दिया। दिल्ली में खूब मार काट, कत्लेआम, निहत्थे लोगों को, आम जनता को मारा गया। उसने दिल्ली को खूब लूटा और हर जगह से उसने खूब लूटपाट की। बादशाह का खजाना लूटा, आम पब्लिक से लूटपाट की। उसने बादशाह खां से 20 करोड़ रुपए की मांग की। इस मांग को पूरा न कर पाने का कारण बादशाह खां ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिन तक रहा 57 दिन तक रहा, खूब लूटपाट करता रहा। वापस जाते समय खूब सारा पैसा ले जा रहा था, धन दौलत, सोना चांदी। वो अपार धन के साथ तख्ते ताउस, जो शान था, मुगल शासन की शान था, तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन, तथा कोहिनूर हीरा भी ले गया। कोहिनूर हीरा भी अपने साथ, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भी ले गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा कौन ले गया था। तो ये नादिर शाह था। मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्जा से कर दिया। इसके अतिरिक्त कश्मीर तथा सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेश नादिर शाह को मिल गए। थट्टा, धट्टा नहीं, थट्टा है, थट्टा और उसके अधीनस्थ बंदरगाह भी उसे दे दिए गए। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया फिर से, तथा खुतबा पढ़ने और सिक्के जारी करने का अधिकार पुनः लौटा दिया। अगला आक्रमणकारी है अहमद शाह अब्दाली, और इसी के समय हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच, और तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ये 3 पानीपत के युद्ध हुए। चलिए जानते हैं अहमद शाह अब्दाली के बारे में। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का एक योग्य सेनापति था, उसी का सेनापति था नादिर शाह का ही। उसके विषय में नादिर शाह ने एक बार कहा था कि योग्यता तथा चरित्र में मैंने ईरान, तुरान और हिंदुस्तान में अहमद शाह के बराबर कोई आदमी नहीं देखा। 9 जून 1947 को नादिर शाह की कृपा के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया। काबुल कंधार का स्वतंत्र शासक बना दिया उसको, नादिर शाह को। 1748 से 47 में शासक बना। 1748 से 1767 के बीच अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान के विरुद्ध 7 चढ़ाइयाँ की, 7 बार आक्रमण किया। उसने पहला आक्रमण 1748 ईस्वी में पंजाब पर किया, जो असफल रहा। 1749 में, 48 के बाद 49 में उसने पंजाब पर दूसरा आक्रमण किया और वहां गवर्नर मोइनुल मुल्क को परास्त किया। 1752 में नियमित रूप से पैसा न मिलने के कारण पंजाब पर उसने तीसरा आक्रमण किया। 1748, 49 और 1752 में तीसरा आक्रमण किया पंजाब पर।
अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर चौथी बार आक्रमण इमादुल मुल्क को सजा देने के लिए किया था। चौथी बार 1753 ईस्वी में मोइनुल मुल्क की मृत्यु हो जाने के बाद इमादुल मुल्क ने अदीना बेग खां को पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया। मोइनुल मुल्क को अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब में अपने एजेंट तथा गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। गवर्नर था, एजेंट था उसी का। इस घटना के बाद अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमला करने का निश्चय किया। जो अदीना बेग खां को इमादुल मुल्क ने वहाँ का पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था। इसी बात से लेकर नवंबर 1756 के बाद 56 ईस्वी में वो हिंदुस्तान आया। 23 जनवरी 1757 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा और शहर पर कब्जा कर लिया और वो लगभग 1 माह तक दिल्ली में रहा। और नादिर शाह जो था 57 दिन रहा था, लगभग 1 महीना रहा और वही 1 माह तक दिल्ली में रहा और उसने नादिर शाह द्वारा किए गए कत्लेआम और लूटमार को दोहराया। वही घटनाएं फिर से हुई। दिल्ली की रवानगी से पहले अब्दाली ने भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट बना दिया, इमादुल मुल्क को वजीर और रुहेला सरदार जो थे नजीबुद्दौला को सम्राट का मीर बख्शी बना दिया और अपना एजेंट नियुक्त कर दिया। मीर बख्शी और अपना एजेंट नियुक्त कर दिया। आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर और नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बना दिया। मुगल बादशाह को कश्मीर, लाहौर, सरहिंद तथा मुल्तान अब्दाली को देना पड़ा। ये क्षेत्र जो थे कश्मीर, लाहौर, सरहिंद, मुल्तान, ये अहमद शाह अब्दाली ने अपने कब्जे में ले लिए। इन क्षेत्रों की देखभाल के लिए अहमद शाह ने अपने बेटे तिमिर शाह को नियुक्त किया और स्वयं वापस चला गया। तिमिर शाह को नियुक्त कर दिया और वापस चला गया। इन कश्मीर, लाहौर, सरहिंद और मुल्तान को देखने के लिए तिमिर शाह को नियुक्त कर दिया था। हिंदुस्तान से अहमद शाह अब्दाली के जाने के थोड़े समय बाद ही स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई। क्या हुआ? मार्च 1858 ईस्वी में पेशवा रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचा। 1858 में और नजीबुद्दौला जो कि मीर बख्शी था, नजीबुद्दौला को दिल्ली से निकाल दिया तथा अदीना बेग को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। रघुनाथ राव ने मराठों की इस चुनौती को तोड़ने के लिए अब्दाली को पुनः भारत आना पड़ा और 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ। पेशवा का पुत्र रघुनाथ राव का पुत्र विश्वासराव और सदाशिवराव दोनों युद्ध में मारे गए। सदाशिवराव और विश्वासराव दोनों मारे गए। फलस्वरूप मराठों की पूर्णतः पराजय हुई। 20 मार्च 1761 को दिल्ली छोड़ने से पहले अब्दाली ने शाह आलम को सम्राट, नजीबुद्दौला को मीर बख्शी तथा इमादुल मुल्क को वजीर नियुक्त कर दिया। वही पहले वाले। अहमद शाह अब्दाली का छठा आक्रमण 1767 में सिखों को सजा देने के उद्देश्य से हुआ था। सिखों ने पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। लाहौर के अफगान गवर्नर ख्वाजा आबिद को भी उन्होंने मार दिया था। ख्वाजा आबिद को सरदारों ने मार दिया था। अब्दाली का 7वां आक्रमण मार्च 1767 में हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा क्योंकि वो सिखों को कुचल नहीं पाया। अपने सैनिकों ने बगावत की संभावना को देखते हुए उसे वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमणों तथा मुगल सामंतशाही के आपसी घातक झगड़ों के कारण 1761 तक मुगल साम्राज्य का अस्तित्व एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो गया। जो अभी तक अखिल भारतीय साम्राज्य बना था मुगलों का, वो 1761 के बाद समाप्त हो गया। अब उसके पास केवल दिल्ली का राज्य रह गया था। ये थे दोनों आक्रमण। वीडियो
के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले घटना के साथ, अगले बादशाह के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।